आज डिस्कस करेंगे कि क्या खैबर पख्तूनख्वा सूबाई हुकूमत ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, और अगर ऐसा किया गया, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ख़त्म किया गया या गवर्नर राज लगाया गया, तो उसके असरात क्या होंगे मुल्की सियासत पर और बिलखसूस के पीके की सियासत के ऊपर। इसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे कि हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिलने से क्या पाकिस्तान में जो एक पॉलिटिकल केओस है, सियासी अदम इस्तेकाम है, क्या वो सियासी इस्तेकाम हासिल हो सकेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैं चाहूँगा कि मेरे दोनों गेस्ट और जो हमारे लाइन पे गेस्ट होंगी वो भी अपना टेक ज़रा भरपूर दें, कतई नज़र किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन के, कि क्या ताकत का इर्तकाज जो है मुतलकल अनानियत को जन्म नहीं देगा, और इसके अलावा ऑपोजिशन को कुचल कर क्या हुकूमत जमहूरी हुकूमत कहलाई जा सकती है किसी भी रियासत के अंदर। और एक और खबर भी ले लीजिए कि टीवी पर लाइसेंस फीस को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ख़त्म किया था, लेकिन आजकल में जो बिल आ रहे हैं उनमें वो बिल जो जो फीस है टेलीविज़न फीस, पाकिस्तान टेलीविज़न की फीस जो 4-5 दहाइयों से आवाम से वसूल की जा रही है वो एज इट इज़ लगाई गई है, टैक्सेस भी वैसे ही हैं। और तहरीक इंसाफ ने 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया है। ये डिस्कस करेंगे कि ये एहतजाजी तहरीक कैसे होगी, और एंड में फिर वही कि क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ को कुछ सियासी फ़ायदा हासिल होगा। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ है। मियाँ वही साहब है, इनका ताल्लुक काफली से। मैं साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी और मच। मुस्तफा कमाल पाशा साहब तशरीफ़ हैं, वेलकम टू द शो जी। थैंक यू। मैं साहब आपसे शुरू करते हैं। आज जो पेशावर में इजलास हुआ है उसमें पीटीआई की जो अवेलेबल क़यादत है सारी तकरीबन तमाम शामिल थे। उन्होंने एक तो इमरान खान से इजहार यकजहती किया है, उसके बाद उन्होंने कहा जी हमारी जमात में कोई जो है इख्तलाफ नहीं है। बड़ी जमातों में इख्तलाफ तो होते ही हैं, वो चलते थे, वो जमहूरियत की खूबसूरती है। क्या कहेंगे आप इस पर, क्योंकि आज की जो लैंग्वेज थी बड़ी अग्रेसिव थी अली अमीन गंडापुर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि कब अग्रेसिव लैंग्वेज नहीं रही उनकी, लेकिन जो कुछ होता रहा वो आपके सामने है। और जो उन्होंने कहा कि इख्तलाफ नहीं है वो अभी भी नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये समझ से बाहर है कि इख्तलाफ तो खुल के सामने आ गए हैं। मेरा ख्याल है कि ये वाहिद पार्टी है जिसका कोई मौक़िफ़ जो है ना वो एक है ही नहीं। आप देखें कि एक तरफ जो बात होती है अलीमा खान जो है ना वो खान साहब की बात जो है ना वो आके करती हैं, उसके बाद गौहर साहब हैं वो अलग से बात कर रहे होते हैं, अली अमीन गंडापुर साहब अलग से बात करते हैं, और इसी तरह जो है ना बाकी तमाम लीडरान जो है ना। और मेरा ख्याल है कि ये तंजीम नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ख़ास तौर पे आज जो पार्टी का अगर ये इतना ही इत्तेफाक की बात है, जो आज जेल से एक वो उसे क्या कहेंगे, खत कहेंगे क्या है, जो शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद और उन लोगों की तरफ से है, तो उसके बाद तो बात खुल के सामने आ गई है कि यहाँ पे पार्टी वाला तो सीन ही कोई नहीं है कि भाई उन आप लोगों। उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्या कहते हैं उस खत की, क्योंकि वो जिस किस्म का लिखा हुआ नाम लिखे हुए नीचे, देखें वो बिल्कुल ठीक है जी। मेड बी अ डिसइंफॉर्मेशन। नहीं, इतनी बात तो नहीं है। वो तो पूरा सारा दिन आज डिस्कस होता रहा हर जगह पे, और वो बात मेरा ख्याल है कि ये बहुत पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि ये पार्टी के अंदर आप देखेंगे उन लोगों को किसी ने पूछा है, यहाँ ये अजीब पार्टी है कि एक बंदे के अलावा कोई पार्टी में दूसरा नाम ही नहीं है, और एक अरसे से वो भी तब से जेल में है जब से खान साहब जेल में, तो उनका किसी ने जिक्र ही नहीं किया। पार्टी के अंदर कोई तंजीम नाम की तो पहले ही चीज नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त आज के हालात में अगर ये समझें, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त चाहिए ये है कि वो सियासी वो रास्ता निकालें जो सियासत का मतलब है। किससे बात करें, आप क्या कहते हैं? सर मैं हमेशा इस बात के हक में रहा हूँ कि सियासी कुफ्तों से बात होनी चाहिए, वो जमहूरी कुफ्तों से बात होनी चाहिए। अगर ये अपनी स्पेस बनाना चाहते हैं, अपनी जगह बनाना चाहते हैं, और जिनके खिलाफ वो बात करते हैं, जिनके खिलाफ वो खड़े हैं, जिस पे आज सारी बात हो रही है, जिनके अभी भी आप मुज़ाकरात भी शुरू हो जाएं तो एक बयान आना है खान साहब का, सारे के सारे मुज़ाकरात उड़ा के रख देने। नहीं, आपको याद है कि पहले 5-6 माह पहले मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन गवर्नमेंट के पास क्या है देने के लिए जी, कुछ नजर नहीं आता। मुझे काश साहब एक बात मुझे बता दें कि अगर तो ये किसी एक जगह जहां जिनके खिलाफ ये खड़े बात कर रहे हैं, अगर उनके रोल को कम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? क्या उन्हीं से मांग के करेंगे? ये जब तक सियासी कुफ्ते सियासी ये सारी पार्टियां इकट्ठी नहीं होती, सियासी लोग इकट्ठे होकर बात नहीं करते, अपनी जगह नहीं बनाते, अपने रूल्स तय नहीं करते, मैं नहीं समझता कि ये कभी भी अपनी जगह बना सके। डोंट यू थिंक कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमेशा
हर दौर में ही तमाम सियासी जमातें जो हैं कम अज कम पार्लियामेंट की बका के लिए एक पेज में कभी भी नहीं। बल्कि अभी देखेंगे, अभी भी अगर जहां से ये मांग रहे हैं, अगर ये आ जाते हैं एक हाँ, लम्हे तो स्पेस तो एक लम्हे के लिए चले, आज ये जेलों में है, कल वो चले जाएंगे, कल थे फिर वो चले जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी वो जमहूरी रवायात जो इस मुल्क के अंदर है, वो जमहूरी तो कह ही नहीं सकते। वो जो आप बात करते हैं कि सियासी रोल जो है वो कम किया जाए मुख्तलिफ हलकों का, वो मिल के वो तभी होगा ना जब ये मिल बैठेंगे। आपको शायद याद हो कि एक दफा बेनजीर भुट्टो ने मियां साहब को बुलाया था जी, ये अपोजिशन लीडर थे, तो इन्होंने टाइम देके ये नहीं गए थे। उस वक्त भी यही मामला था 58(2) भी खत्म करनी थी। अभी देखें कि जब खान साहब के दौर में भी पार्टियां यही बात करती रही, इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, और बल्कि उनके कुछ ऐसे हसास इश्यूज के ऊपर भी बाजवा साहब उनसे बात करते रहे हैं, खान साहब उनसे मिलने भी नहीं आए। तो मैं समझता हूँ कि आज भी अगर वो जमहूरियत की बात कर रहे हैं, मुल्क के अंदर जो है ना वो जमहूरियत के को परवान चढ़ाने की बात करते हैं, तो फिर उनको इन्हीं कुफ्तों के साथ बैठना होगा, इन्हीं के साथ मुज़ाकरात करने होंगे। जो वो खाता है उसको भी देख लें, तो उसका लेकिन वो खत की भी जो बात है, मैं थोड़ा सा मेरा इंटेक ले लीजिए, क्योंकि जिस बुरी तरह निशाना रियासती जबर का पीटीआई है, तो आप समझते हैं कि इतना उनके पास स्पेस था कि वो मुशावरत कर सकते या फिर अपनी को पॉलिसी बना सकते? इस मतलब ऑनेस्टली इसके ऊपर हाँ सर, मुझे एक बात बताएं कि जबर कब नहीं रहा, और ये इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर भी सियासतदानों का है। अगर ये मिल के एक दूसरे के गिरोबानों में हाथ ना डालें, एक दूसरे को गिराने की कोशिश ना करें, और ये हर एक को अपनी उसी तरह इज्जत समझें। और देखें, आज जो चादर और चार दीवारी की बात होती है, मुझे ये बताएं कि इनसे पिछला दौर जो 3.5-4 साल गुजरा है, आप मुझे बताएं कि बाकी जमातों के लीडरान कहाँ थे? वो जेलों में नहीं थे? वो जेलों में ही थे। तो क्यों ये सारा कुछ हुआ? अगर ये इन्होंने लीडरशिप दिखानी थी तो ओपन करते, उसको जो है ना उन्हें भी मौका देते, आज इनको भी। और मैं आज अपनी हुकूमत से, हम आलाए हैं, हम हुकूमत का हिस्सा हैं, मैं अपनी हुकूमत से भी यही कहूँगा कि बिल्कुल जो है ना वो सियासी केसेस नहीं होने चाहिए। अगर हमने पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, जमहूरियत को आगे बढ़ाना है, तो हमें मिल बैठना है, और मिल बैठ के पॉलिटिकल जंग होनी चाहिए। जी बिल्कुल। जी भाई साहब, आपका टेक इसके ऊपर, पार्लिमानी पार्टी का इजलास, क्योंकि मुश्किल में तो है पीटीआई ना जी। देखिए, बात यह है कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये पीटीआई भी, हुकूमत भी और हमारी मुक्तदरा भी कॉन्ट्राडिक्शंस का शिकार है बुरी तरह। राइट। पहली कॉन्ट्राडिक्शन तो ये है कि 9 मई का जो सानहा है उसको कहा जाता है कि ये रियासत पर हमला है, और रियासत पर हमला करना जो है ये गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। राइट। और उसके लिए इमरान खान और पीटीआई को मुजरिम या मुल्ज़िम ठहराया जाता है। एक बयानिया ये है हुक्मरान जमात का और हमारी मुक्तदरा का। दूसरी तरफ उसी जमात के साथ, उसी क़यादत के साथ जमहूरियत बचाने के लिए, पार्लिमान को ताकत देने के लिए उसके साथ मुज़ाकरात की बात होती है।